इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा की। सेकंड चैप्टर चल रहा है अपना गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग, और उसमें अगला टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। तो देखो, कोई भी जो आवेशित चालक सतह होती है, आवेशित चालक सतह की आवेशित चालक सतह पर अभिलंबित बाहर की ओर विद्युत बल विद्यमान रहता है। जस्ट पिछले वाले टॉपिक में अपन ने ये विद्युत बल का मान भी निकाला था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। ठीक है, विद्युत दाब का मान। तो चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ाने में इस बल के विरुद्ध क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। ये कार्य ही किसके रूप में संचित हो जाता है? ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और उसी ऊर्जा का अपने को मान निकालना है। तो हमने ऐसा मान लिया कि हमारे पास में कोई एक गोलीय आवेश है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r है। ये माना एक r त्रिज्या का गोलीय आवेश है। गोले पर पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है। तो गोले की सतह पर बाहर की ओर लगने वाला दाब, इससे जस्ट पिछले टॉपिक में अपन ने ये दाब का मान निकाला था, और दाब का मान कितना हो जाए, कितना निकाला था अपन ने? सिग्मा स्क्वायर बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और बल का मान निकालें तो देखो P बराबर क्या होता है? F अपॉन ए होता है। F का मान यहाँ से निकाला जाएगा तो P इंटू ए। देखो इसको किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू ए। तो P का मान सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और A का मान 4 पाई आर स्क्वायर। ये जो गोला है इसकी त्रिज्या r ली है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो, इस गोले को dr दूरी से संपीड़ित करने में बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो ये बल और ये क्या है? विस्थापन। तो बल का मान सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, और dr इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 3। अब संपीड़न के कारण देखो, ये जो टर्म आई है हमारे पास में, कौन सी? ये वाली जो टर्म आई, ये क्या है? संपीड़न के कारण गोले के आयतन में कमी। इसको हम व्यक्त करेंगे किससे? dv से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे? dv से। अतः dw का मान निकालें अपन, तो dw का मान क्या हो जाएगा? देखो, इसकी जगह हमने क्या रख दिया? dv रख दिया। तो dw बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dv। संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा की बात करें तो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा, इसका क्या कर देंगे हम? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो विद्युत ऊर्जा को अपन U से डिनोट करते हैं, स्थितिज ऊर्जा को। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा को U से डिनोट करते हैं। तो U का मान इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dv 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर dv। ठीक है, इंटीग्रेशन के रूप में लिख दिया। अब एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की बात करें तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा कैसे निकालेंगे? देखो, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? ये जो dv है इसका भाग दे देंगे इसमें, तो dw अपॉन dv ये क्या कहलाएगा? एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, और इसको हम uv, ठीक है, uv करके डिनोट करते हैं इसको। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और किसी माध्यम की बात करें, किसी अन्य माध्यम की बात करें, ये तो बात हो गई किसकी? वायु या निर्वात की। ठीक है, किसी अन्य माध्यम की बात करें तो अन्य माध्यम में UR, ठीक है, अन्य माध्यम में UV का मान, ठीक है, UV का मान कितना हो जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन। तो इस तरीके से हमारे पास में आ गई एकांक आयतन में, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा का मान। नेक्स्ट टॉपिक अपना साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है? आवेशित साबुन के बुलबुले के संतुलन के लिए अधिकतम पृष्ठ आवेश घनत्व का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो देखो, साबुन का जो बुलबुला होता है, ये अपन ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ। साबुन का जो बुलबुला होता है, इसके अंदर वाले पृष्ठ पर दाब का मान जो है वो बाहर वाले पृष्ठ से क्या होता है? ज़्यादा होता है। बाहर वाले पृष्ठ से क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसलिए साबुन का बुलबुला या पानी की बूंद ये कैसी होती है? गोलाकार, यानी कि दाब अधिक। और ये जो
अधिक दाब होता है इसको अपन क्या कहते हैं, दाबाधिक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, दाबाधिक्य। और दाबाधिक्य का मान कितना होता है, 4T/R। यानी कि ये जो दाबाधिक्य है ये किससे संतुलित होता है, पृष्ठ तनाव से। और यहाँ पे पृष्ठ तनाव कितना है, कैपिटल T। ये अपन ने 11th क्लास में ऐसा पढ़ा है। अब इसमें कुछ नहीं करना अपने को। देखो एक साबुन के बुलबुले के आंतरिक पृष्ठ पर वायु का दाब बाह्य पृष्ठ पर वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। यह दाब अधिक पृष्ठ तनाव द्वारा संतुलित होता है। ठीक है, माना साबुन के बुलबुले की त्रिज्या अगर R है और पृष्ठ तनाव T है तो दाब अधिक के P एक्सटर्नल का मान कितना हो जाएगा, 4T/R। ठीक है, अच्छा अब यदि इस बुलबुले को हम क्या कर दें, आवेशित कर दें। ठीक है, अब देखो यदि इस बुलबुले को सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व से आवेशित किया जाए तो बुलबुले के पृष्ठ पर बाहर की ओर विद्युत दाब भी कार्य करने लगता है। देखो अभी अपन ने पढ़ा था कि किसी भी सतह को अपन आवेशित कर दें तो बाहर की ओर विद्युत दाब लगने लग जाता है। ये जो दाब अधिक्य है ये भी बाहर की ओर ही एक्स्ट्रा लग रहा है और उसको आवेशित करने पर ये विद्युत दाब भी बाहर की ओर ही लगेगा। तो इसका मतलब P एक्सटर्नल में ये उड़ जुड़ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो P एक्सटर्नल प्लस में सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये बराबर हो जाएगा 4T/R के। यहाँ से P एक्सटर्नल दाब अधिक्य का मान निकालेंगे तो ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा और ये घट जाएगा इसमें से। अब देखो संतुलन की स्थिति में क्या होना चाहिए, संतुलन की स्थिति में दाब अधिक्य का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो P एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी, 0। ठीक है, यानी कि 4T/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का मान 0। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन आई। अब देखो इस इक्वेशन से हम कई मान निकाल सकते हैं। जैसे अपने को पृष्ठ तनाव का मान निकालना हो, ठीक है, बुलबुले की त्रिज्या निकालनी हो, सिग्मा का मान निकालना हो, यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालना हो, तो कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने निकाला है, इसको इस तरफ लेके गए, R का मान निकाला, R का मान कितना आया, 80ε/σ²। इसी तरीके से अधिकतम पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान निकाला, यहाँ से सिग्मा स्क्वायर R को नीचे लेके जाएंगे, रूट में आ जाएगा। ठीक है, ये √8T/0/R। ठीक इसी तरीके से हम आवेश का मान निकाल सकते हैं। आवेश का मान क्या आएगा, Q = सिग्मा × 4πr²। ये कैसे लिख दिया, सिग्मा × Q/A। तो सिग्मा को A से गुणा किया, A का मान 4πr², तो Q का मान आ गया। ठीक है, तो ये Q का मान आ गया हमारे पास में। तो इस तरीके से ये था आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। और ये हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट।